एमआरटी ग्रुप में बच्चों आपका स्वागत है। जिंदगी की न टूटे लड़ी, काम कर ले घड़ी व घड़ी। बच्चों आज हम लोग प्रति सतता का पाठ 3 अध्ययन करेंगे। प्रसन्नता में हम लोग 10 पाठ पढ़ेंगे, इसलिए चूँकि मैथ में बहुत थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म अध्ययन करते हैं, चूँकि ये अमूर्त होता है। प्रसन्नता को 10 भागों में बांटकर धीरे धीरे हम लोग इसका स्टडी करेंगे, जबकि आज हम लोग तीसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। तो उसमें पहला सवाल देखिए बच्चों, एक विद्यार्थी 20% अंक प्राप्त कर एक विद्यार्थी 20% अंक प्राप्त कर 30 अंकों से फेल हो जाता है। 30 अंकों से फेल हो जाता है। दूसरा विद्यार्थी जो 32% अंक प्राप्त करता है तथा उत्तीर्णांक से 42 अंक अधिक लाता है, तो कुल पूर्णांक ज्ञात करें। चलो बच्चों देखते हैं हम इस सवाल को। यह सवाल कैसे बनेगा। एक विद्यार्थी 20% अंक प्राप्त कर 30 अंकों से फेल हो जाता है, तो दूसरा 32% अंक पाता है, उत्तीर्णांक से 42 अंक अधिक। देखो यहाँ 20 है और यहाँ 32 है, तो 32 माइनस 20% बराबर ये 30 और ये कितना 42। अब ये हो गया आपका 12% बराबर ये 72, तो 1% बराबर 6, तो पूर्णांक 100% बराबर 600 आएगा। तो स्टूडेंट ये हमारा उत्तर होगा 600। चलो देखते हैं दोबारा इस सवाल को। स्टूडेंट एक विद्यार्थी 20% अंक प्राप्त करता है और फिर यहाँ 32% अंक दे रहा है, तो डिफरेंट 32 माइनस 20 हो जाएगा और ये 30 और 42 जुड़ जाएगा। तो अब ये घटेगा तो 12% बराबर 72 के, तो 1% बराबर 6 के, तो पूर्णांक 100% सब पूरा होता है, पूरा मतलब 100। तो स्टूडेंट 100% बराबर 600 हो जाएगा। 1% 6 के, तो 100% बराबर 600। अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। सवाल 2 देखें। दूसरा सवाल, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। 40% अंक चाहिए। एक छात्र ने 178 अंक प्राप्त कर 22 अंकों से फेल हो गया। 22 अंकों से फेल हो गया, तब पूर्णांक ज्ञात करें।
तो स्टूडेंट ऐसे सवाल में हम क्या करते हैं कि वो 40% पाता है तो 178 क्या नंबर से फेल हुआ, 22 इसमें जोड़ देंगे। 40% बराबर 200 का, 1% बराबर 5 का, तो फिर 100% बराबर 500 का हमारा उत्तर आ जाएगा। तो स्टूडेंट इस सवाल को समझिए, 40% अंक पाता है तो वो 178 पाकर भी इतने से फेल, यानी पास होने के लिए 178 प्लस 22, चूंकि पासिंग मार्क 40 है तो 40% बराबर 200, 1% बराबर 5, तो 100% बराबर कितना आएगा, पूर्णांक हमारा 500 होगा। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, ये सवाल आप समझ गए होंगे। सवाल नंबर हमारा जो होगा वो 3 होगा। एक विद्यार्थी को कुल अंकों का 30% प्राप्त करना है। उसने कुल अंकों का 25% अंक प्राप्त किया, 25% अंक प्राप्त किया तथा 40 अंकों से फेल हो गया। अधिकतम अंक ज्ञात करें। अधिकतम अंक भाग। आज के सवाल में हम क्या करेंगे, 30% प्राप्त करने थे, 25% प्राप्त किया, हमने कहा कितना हो गया, अब ये बराबर 40 अंक से फेल हो गया तो ये 5% बराबर 40, तो फिर 1% बराबर 8, तो 100% 800। इस प्रकार जो हमारा पूर्णांक होगा बच्चों वो 800 हो जाएगा। इस सवाल को दोबारा समझें, 30% से 25% कितना प्रतिशत डिफरेंट, 5, तो कितना डिफरेंट 40, तो 1 पे कितना 8 हो गया, तो 100 पे कितना 800 हो जाएगा। चलो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 4 देखते हैं। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंकों की आवश्यकता थी। एक छात्र 20% अंक हासिल किया, 20% अंक हासिल कर 12 अंकों से फेल हो गया तो पूर्णांक याद करें। देखो बच्चों वैसे ही अभी सवाल बनेगा, ये 36 माइनस 20% बराबर 12, तो ये आ जाएगा 16%, 12 16/100, 12 इसका गुणा 1200/16, 12 7 105, 16 से भाग देंगे, 16 7 112 और 8 16 5 80, 75 आएगा। इस सवाल को आप समझे, ये 36 से 20 कितना डिफरेंट, 16 तो कितना 12, तब स्टूडेंट 16/12, 12 में 100 का गुणा, 16 नीचे, 16 से 1200 भाग दोगे कितना आएगा, 75 आएगा। अब हम सवाल देखते हैं 5।
अब हम पांचवा सवाल देखते हैं बच्चों, ध्यान दो। एक पुस्तक के 50% पेज सफेद हैं, 50% पेज सफेद हैं, शेष के 40% पेज 40% पेज हरे हैं तथा शेष बचे 150 पेज पीले हैं। तो बताएं पुस्तक में हरे रंग के कितने पृष्ठ हैं? हरे रंग के कितने पृष्ठ हैं? देखो स्टूडेंट, इस सवाल को पहले आप समझने की कोशिश करो, इसके बाद बनाने की कोशिश करो। एक पुस्तक के 50% पेज सफेद हैं, तो प्रतिशत की बात कितने में होती है? 100 में होते हैं। 50% सफेद है, मतलब क्या को सफेद हो गया? 50 को हो गया। शेष बचा 50, हरे वाले देखते हैं, उस 50 का क्या प्रतिशत? 40% कट गया, 5 चौका 20। अब इसके बाद शेष बचे पीले हैं, शेष बराबर ये 50, ये 20, 70, शेष पीले बराबर ये 100 70 बराबर 30। तो पुस्तक में हरे रंग के कितने पृष्ठ हैं? अब यहाँ एक बात हम देखते हैं, हरा वाला पूछा है, तो हरे वाले के लिए जब पीले 30 हैं तब हरे 20 हैं। 1 पे 20/30 तो 150 पे, तो 150 पे 20/30 गुणे 100 क्या होगा? 50 होगा। 3 5 से 15 और 50 दूना का कितना आएगा? 100 आएगा। इस सवाल को आप समझने की कोशिश करो स्टूडेंट। देखो ये सवाल कैसे बना हुआ है। एक पुस्तक के 50% पेज सफेद है, प्रतिशत कितने में होता? 100 में होता। सफेद 50% तो 50 हो गया। अब बचा कितना? 50। तो हरे उस 50 का क्या प्रतिशत? 40%। कितना आएगा? 20 आएगा। अब शेष 50 20 70, 100 में से गया कितना? 30। अब 30 है पीले का, तो स्टूडेंट पीला जब 30 है तो हरा कितना आया? 20 आया। पीला जब 101 होगा तो ये 20/30 होगा, तब पीला कितना है? 150। तो अब 20/30 गुणे 150 काटेंगे, कितना आएगा? ये हरा वाला हमारा आ गया कितना? हरा बराबर 100 आएगा। तो स्टूडेंट इस प्रकार ये सवाल हम लोग देख चुके हैं। अब आगे बढ़ते हुए अब हम लोगों का जो सवाल नंबर है वो 6 है। 6वां सवाल है, एक औरत ने कुछ संतरे खरीदी, जिसमें 13% संतरे सड़ गए। बचे हुए संतरों का 75% बच्चों को बांटने के बाद उस औरत के पास
261 संतरे बच गए, तब औरत ने कुल कितने संतरे खरीदे? तब स्टूडेंट देखो इस सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे, जरा इस सवाल को आप समझने की कोशिश करें। एक औरत ने कुल संतरे खरीदे जिसमें 13% संतरे सड़ गए, तो बचे कितने? 87%। बचे हुए संतरे का 75%, इसका 75% बच्चों को बांटने के बाद, तो बच्चों को बांटने के बाद कितने बचे? 25% बराबर 200 कितना बचा? 61। तो स्टूडेंट ये 261 गुणे 100 बटा 87 गुणे 25, काटिए इसको, 25 चौका 100, ये 3 दूना 3 नमा 3 साते 3 आठे 3 साते 29 तिया 3 चौका 12 2 0, कितना आएगा? 1200 आएगा। चलो इस सवाल को फिर समझते हैं। एक औरत ने कुछ संतरे खरीदे, 13% संतरे सड़ गए, तो बचे कितने? 87%। उसका 75 बच्चों को बांटने के बाद कितने बचे? 25%। तो स्टूडेंट कितना? 261, 87 बटा 100 गुणे 25 बटा 100, 100 का इसमें गुणा हो गया, 261 गुणे 100 बटा 87 गुणे 25, 3 से काटा इसको 29 आया, इसको काटा 87, 29 से काटा 3 आई, 25 चौका 100, तो 4 ते आए, 12 के बाद कितना 0 2, कितना उत्तर आएगा? 1200। चलो स्टूडेंट अब हम अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 7। सवाल 7 समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान दो बच्चों, राम अपनी मासिक आय का राम अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर खर्च करने के बाद शेष धनराशि का एक चौथाई बच्चों की शिक्षा पर और शेष धन का और शेष धन का 50% परिवहन व स्वास्थ्य पर खर्च करने के बाद प्रति माह 1500 रुपये बचा लेता है। उसकी मासिक आय ज्ञात करें। उसकी मासिक आय ज्ञात करना। देखो बच्चों हम क्या करेंगे, ऐसे सवाल को किस प्रकार हल करेंगे। राम अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर करने के बाद, देखो स्टूडेंट ये शेष धनराशि का मतलब शेष का वाला सवाल है, तो 100 ऋण 100 माइनस 20 गुणे नहीं स्टूडेंट थोड़ा देखिए घुमा के पूछ दिया है। राम अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर, तो प्रतिशत कितने का होता है? 100 का, तो 20% भोजन पे, तो भोजन पे कितना हो गया? 20, बचा कितना? 80। शेष धनराशि का चौथाई शिक्षा पर। अब शिक्षा पे देखो शेष धनराशि 100 में से 20 गया, 80 के 1/4 कितना? 20 ही आएगा। अब स्टूडेंट शेष धन का 20 भी 40 गए, 100 में से कितना? शेष ये परिवहन व स्वास्थ्य, तो 20 40
20 20 40, तो 100 में से 40 गए कितना 60। तब स्टूडेंट हम देख रहे हैं कि इसका 50%, तो 50/100, 6 5 30। अब देखिए तो बचत कितना हो गया 100 ऋण 20 20 30, मतलब 20 धन 20 धन 30, तो 100 ऋण 70 बराबर 30। अब 30 जब बचत है, 30 बचत है तो कितना है 1500। तो क्या पूछ रहा उसकी मासिक है, तो स्टूडेंट 30 बचत है तो 1500, एक होगा तो 1500/30, तो फिर मासिक है उसका 100, 1500 गुणे 30 बटा 30 गुणे 100, 0 0 कट गया, 5000 आएगा। मासिक आय इसका कितना आएगा 5000। तो इस सवाल को थोड़ा सा घुमा के पूछा है। आप देखिए सवाल को देख के डरा ना करें, क्योंकि सवालों का सिस्टम होता है, ये प्रश्न सप्ताह में टोटल 10 पार्ट पढ़ाएंगे और स्टूडेंट 10 में आपका प्रश्न कहीं से आएगा, बनने की पूरी संभावना होगी। आप लोग सहयोग दें, हम आपके साथ हैं। स्टूडेंट हम अपनी मासिक आय का 20% कितने का होता है 100 का होता है, तो 20% भोजन पे 100 का 20% 20, शिक्षा पे शेष 100 में से 20 गए, 80 के 1/4 शिक्षा पे कितना 20, शेष परिवहन स्वास्थ्य पे, ये दोनों जोड़ के घटाया 60, उसका क्या प्रश्न 50 कितना 30 आया, 30 20 50 20 70 खर्च हो गया, तो बचा कितना 30,000 बचा, तो कितना बचा 1500 बचा, एक तो 1530 पूरा, मतलब 100 बचे कितना सभी माने है ना। तो स्टूडेंट कितना आएगा 5000 रुपये उसका मासिक आय हो गया। मासिक आय उसका कितना आएगा 5000 रुपये आएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 बनाने की कोशिश करेंगे। अमर अपने वेतन का 30% घरेलू वस्तुओं पर खर्च करता है। शेष वेतन का 25% शिक्षा व यातायात प्रत्येक पर खर्च करता है। शेष राशि 5250 रुपये जमा करता है। घरेलू वस्तु पर खर्च ज्ञात करें। घरेलू वस्तु पर खर्च ज्ञात करें। तो स्टूडेंट देखिए हम क्या करते हैं, अब इस कंडीशन में हम उसकी आय निकाल लेते हैं। शेष का वाला सवाल है, तो अब निकाल लेते हैं कैसे। आय बराबर कितना दिया 5250 गुणे 100 का बटे 100 ऋण 30 गुणे 100 का बटे 100 ऋण 50, ये शिक्षा यातायात प्रत्येक पर, इसलिए हाँ 25 + 25 बराबर 50 मैंने लिखा। तो स्टूडेंट अब ये 5250 गुणे 100/70 गुणे 100/50, ये 0 0 कट गया, 5 दूना
जीरो कट गया, 7 से 7 7 49, 7 5 35। अब स्टूडेंट हम जीरो, ये जीरो, 2 5 10, 2 7 14, ये 15 लगी। घरेलू खर्च पूछा है, घरेलू खर्च बराबर हो जाएगा 15,000 गुणे 30 बटा कितना 100। ये कट गया, 15 तिया 4500 हमारा उत्तर होगा। इस सवाल को हम लोग दोबारा समझेंगे। स्टूडेंट आप लोग ध्यान दें, या हमारा अपने वेतन का 30%, तो शेष का वाला सवाल है तो तुरंत हम 52 50 गुणे 100 के बटे 100 ऋण 30 गुणे 100 बटे 100 ऋण 25 होना चाहिए। लेकिन शिक्षा यातायात प्रत्येक पर 25, इस पे 25, इस पे कितना हो गया 50 हो गया। ये घटाया 70, ये 50 गठपिट हो गया। 15,000 मासिक आय स्टूडेंट घरेलू खर्च पूछ रहा है, उस मासिक आय का कितना प्रतिशत 30% काट दिया स्टूडेंट, ये 45 हो गया। तो फिर बस आज इतना ही, फिर कल मिलेंगे। धन्यवाद।